हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और डॉकर डीप डाइव की एक नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूं। आज हम बेसिकली जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटेनर। ठीक है, इससे पहले हमने इमेजेस को देखा, इमेजेस की रिपोजिटरीज़ को देखा, रजिस्ट्रीज़ को देखा, उनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करना सीखा। कैसे हम जो है अपने लोकल होस्ट से या लोकल मशीन से किस तरह से जो है वो पुल करके ला रहे होते हैं। ऑल दो स्टफ वी हैव स्टडीड नाउ। अब जो हम चीज़ करने वाले हैं वो है डॉकर कंटेनर। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि कंटेनर बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमने इमेजेस को देखा। अब हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि इमेज आपके पास क्या होता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंप्लीट पैकेज। ओके, इसमें आपकी प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह होती हैं और सारी कुछ चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक है, तो कंटेनर बेसिकली क्या होता है, उस इमेज का इंस्टेंस होता है। अब इंस्टेंस से मुराद ये है कि एक इमेज है, यू जस्ट कंसीडर इमेज लाइक अ सीड। ओके, अब सीड क्या हो सकता है। सीड लेट्स से कि मेरे पास एक छोटा सा बीज है। जब मैं उसको ज़मीन के अंदर बोता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन के निकलता है। यानी बीज के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो एक वो दरख्त बना सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह एक इमेज के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो वो एक कंटेनर बना सकती है। आई होप इट मेक्स सेंस। तो आप एक इमेज से जो है वो मल्टीपल कंटेनर्स वगैरह बना सकते हो। और अनलाइक दी वीएम मशीन, कंटेनर आर फास्ट एंड लाइट वेटेड। अब वर्चुअल मशीन हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिसोर्स कंज्यूमिंग होती है। जस्ट बिकॉज कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लोड करेगी, दैन जितना उसको मतलब चाहिए होगा। अगर सपोज़ उसको 2 MB चाहिए होगा तो वो 2 MB से ज़्यादा क्या 2 GB तक भी लोड कर सकती है, क्योंकि उसको एक अपना कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है। ठीक है, और भी उसको बहुत से मसले मसाइलों को देखना। तो इस वजह से वर्चुअल मशीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, रिसोर्स कंज्यूमिंग होती है। इसके बरक्स कंटेनर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं। फास्ट और लाइट वेटेड होने का रीज़न ये है क्योंकि भाई ये एक अपने लिए छोटी सी जगह ले लेते हैं मेमोरी में जाके, और बस उतनी जगह लेते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इनको। लेट्स से कि एक आपके पास टॉम यूज़ होती है कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उतनी जगह लेंगे जितनी इनको नीड है। अगर 4 MB में इनका काम होना तो ये 4 MB की जगह लेंगे, इससे ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। अब आपके पास कंटेनर को डाउनलोड करने का, कंटेनर तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, कंटेनर को रन करने के लिए आपके पास किसी न किसी इमेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक कमांड है, इसको क्या लिखा हुआ है, डॉकर कंटेनर रन IT-IT। अब ये जो IT है ये इंटरेक्टिव मोड के लिए इस्तेमाल होता है। अब इंटरेक्टिव मोड क्या होता है और डिटेच मोड क्या होता है, इसको हम बारी बारी अभी देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से निकलता हूँ, मैं अपने नॉर्मल टर्मिनल पे आता हूँ। डीएक्टिवेट। ठीक है, तो मैं अपने सबसे पहले जो है वो एक नॉर्मल टर्मिनल पे आता हूँ। नॉर्मल टर्मिनल पे आने के बाद जो है वो अब मैं इसके साथ मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर कितनी इमेजेस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ, sudo docker इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे को पासवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रिविलेजेस की नीड है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो इमेजेस हैं। मैं इनमें से किसी का भी कंटेनर बना सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि इमेजेस किस तरह से करते हैं तो मैं पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। या चले मैं आपकी आसानी के लिए अभी जो है वो एक जो है वो इमेज को पुल करके लेके आता हूँ, जो कि है इंजन एक्स की एप्लीकेशन। तो इंजन एक्स क्या होता है आपके पास, सॉरी इंजन एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास अल्पाइन की है। ठीक है ना, अल्पाइन डॉकर। अब अल्पाइन क्या होता है, एक यूनिक्स का लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि महज 4 MB का होता है, जो बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसको हम पुल करके लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे परमिशन डिनाइड का एरर दे रहा है तो मैं सूडो लगा दूंगा इन शॉर्ट। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि ये अब इसको थोड़ी देर के अंदर जो है वो फेच करके लेके आएगा लेटेस्ट वाले टैग को। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये फेच करके ला रहा है सबको। ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी है। अब मैं दोबारा जाके अगर चेक करूँगा, सूडो डॉकर इमेजेस करूँगा, तो आप देखोगे सबसे टॉप पे मुझे अल्पाइन मिल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने इमेज तो डाउनलोड कर ली, अब हम इसके कंटेनर बना के इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूडो। ठीक है, प्रिविलेजेस लेने के लिए डॉकर, डॉकर के बाद मैं डॉकर रन लिखूँ, ठीक है, या कंटेनर रन लिखूँ, ये कम्प्लीटली मेरे ऊपर है। तो मैं फ़िलहाल इसको डॉकर रन लिख रहा हूँ। उसको मैं दे रहा हूँ -IT। IT आपके पास होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि मैं इसके टर्मिनल के ऊपर जाके इनकी फ़ाइलों के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ,
मैं इसके अंदर अलग डायरेक्टरीज बना सकता हूँ, मतलब जो भी काम इंटरेक्शन से रिलेटेड होगा मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। वो अब कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपकी माइंड में सारी बात आ गई है। अब मैं क्या लिखूँगा, अल्पाइन। अल्पाइन लिखने के बाद जो है वो लिख दूँगा एस एच, क्योंकि या तो मैं बेस के ऊपर जाके काम करूँगा या तो मैं जो है वो शेल के ऊपर जाके काम करूँगा। इस कमांड को दोबारा समझते हैं। सूडो मैंने इसलिए लगाया कि हम प्रिविलेजेस लें। डोकर रन का मतलब है कि भाई डोकर कंटेनर को रन कर देगा, डोकर इमेज को रन कर देगा, जो कि क्या होगी, कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। डैश आईडी का मतलब है कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर जाएगी, और अल्पाइन इस इमेज का नाम है, और एस एच का मतलब है कि हमें एक शेल चाहिए जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करें। अब इंटरेक्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ तो दरकार होगी होगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एस एच का यूज़ किया ताकि हमें एक शेल मिले। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये जो है वो, अच्छा यहाँ पे मुझे एक एरर मिल चुका है, मैं ज़रा देख लूँ वो एरर क्या है हमारे पास। आई गेस के अल्पाइन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें, अक्सर औकात इस तरह से हो जाता है। फिर अल्पाइन, एल्पाइन, ठीक है, डॉट एस एच। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो आप देखोगे कि मुझे एक शेल मिल चुका है जो कि बिल्कुल राइट डाउन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस शेल के साथ। अब ये शेल मेरे दूसरे शेल से मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक चीज़ टाइप करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एल एस, ठीक है। मैंने जैसे ही एल एस टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे मुझे डिफरेंट डायरेक्टरीज वगैरह मिलना है। स्टार्ट रुकिंग है जिसमें बिन है, डेव है, ईटीसी है, होम है, जो कि इस अल्पाइन के अंदर मौजूद हैं, इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, एक नई डायरेक्टरी बना दूँ, जैसे कहते हैं कि MKDIR मेक डायरेक्टरी टेस्ट 123। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दी। जैसे मैं एंटर करूँगा, दोबारा एल एस करूँगा तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे जो है वो टेस्ट 123 मिल रहा है। अब अगर इस इंटरेक्टिव मोड से मुझे बाहर आना पड़ेगा तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं सिंपली जो है वो एग्ज़िट का यूज़ कर दूँगा। लेकिन एग्ज़िट मुझे एक प्रॉब्लम देगा, वो क्या देगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे मैंने इसको एंटर किया, मैं अपने इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ चुका हूँ मैं। अच्छा, अब अगर जब मैं देखूँ कि यार मेरा ये कंटेनर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ सूडो डोकर कंटेनर PS कर दूंगा तो ये रनिंग कंटेनर बता रहा होगा। एल करूँगा तो रनिंग कंटेनर बता रहा होगा। PS LS का मतलब एक ही है। अब मैं क्या करता हूँ, PS-A कर दूंगा तो मुझे सारे कंटेनर बता देगा, उनकी स्टेट भी बता देगा। तो यहाँ कमांड बता देगा जो कमांड आपने यूज़ की, जैसे कि SH का मतलब है कि मैंने शेल को यूज़ किया है, ठीक है। और ये अभी क्या है हमारे पास, एग्जिटेड मोड पे, यानी जब भी आप एग्ज़िट करोगे इंटरेक्टिव मोड से बाहर आने के लिए, तो आपका कंटेनर भी क्या हो जाएगा जनाब, आपका कंटेनर जो है वो रुक जाएगा, वो स्टॉप कंडीशन में आ जाएगा, वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो दोबारा से इस कंटेनर को अगर हम चलाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे जी, सूडो डोकर रन लिखेंगे जी? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा सूडो डोकर स्टार्ट, ठीक है। हम स्टार्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट का यूज़ करने के बाद मैं इसकी सिंपली इसकी आईडी दे दूंगा, जो कि यहाँ पे कंटेनर की आईडी है, या फिर मैं जो है उसका नाम भी दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो मैंने सूडो डोकर स्टार्ट लिख दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर के अंदर मेरा कंटेनर वापस मुझे रिटर्न होके मिल गया, यानी आईडी मुझे रिटर्न होके मिल गई। इसका मतलब ये है कि मेरा कंटेनर जो है वो चल चुका है। तो यहाँ पे मैं अब आके सूडो डोकर कंटेनर PS लिखूँगा तो आप देखोगे ये कंटेनर जो है वो 11 सेकंड पहले जो है ना अप हो चुका है, यानी कि वो रनिंग स्टेट में जा चुका है। अब अगर दोबारा से मुझे इसके इंटरेक्टिव मोड पे जाना है तो फिर मैं कैसे जाऊँगा, फिर मैं रन करूँगा? हरगिज़ नहीं। अगर रन करूँगा तो इस इमेज से एक और कंटेनर बन जाएगा। रन का तो मतलब ये है ना कि इमेज से कंटेनर बना उसको चला दो, लेकिन हम तो कंटेनर नहीं बना रहे, हमें तो दोबारा इसके अंदर जाना है, इंटरेक्टिव मोड पे जाना है। तो उसके लिए आपके पास एक कमांड यूज़ होती है, लेट मी जस्ट शो यू हेयर फ्रॉम, ओके नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको पता पड़ गया एग्ज़िट का क्या मतलब होता है। ऐसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, शेल में जाने के लिए एग्ज़िट करेंगे तो भाई कंटेनर ही अपना बंद हो जाना है। फिर कंटेनर LS से हमें LS मिल जाती है, और PS- से LS और PS एक ही काम करते हैं। -A का मतलब है हर वो कंटेनर ले आएगा, -A यानी कि हर वो कंटेनर ले आएगा जो कि अगर बंद भी होगा ना, मतलब कि अगर रुकी हुई स्टेट में होगा ना, तब भी वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कमांड आपके पास है डॉक्टर EXCD कंटेनर -D फॉर डिटैच कंटेनर नेम। अब आपके पास ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, देखें ये आपके पास बेसिकली ये काम कर रहा होता है, अगर मैं रन करूँगा तो दोबारा कंटेनर रन हो जाएगा। मुझे रन नहीं करना, कंटेनर वो इमेज से दूसरा कंटेनर बन के रन हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक इमेज मल्टीपल जो है वो कंटेनर बना सकती है, लेकिन हमें कंटेनर नहीं बनाना, हमें सिंपली जो है वो दोबारा से उस कंटेनर के अंदर जाना है। तो मैं लिखूँगा सूडो डोकर के बाद मुझे लिखना है EXE, ठीक है। आगे कंटेनर की आईडी दे देनी है,
-d। अच्छा, डी फॉर डिटैच, लेकिन मैं -it करूँगा तो दोबारा मैं इंटरेक्टिव मोड पे जा रहा हूँ, ठीक है। -it दे दूँगा। it देने के बाद मुझे जो उसकी id देनी है, it का मतलब इंटरेक्टिव मोड, और ये id जो है उस कंटेनर की id। इसके बाद मैं दूँगा sh। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो दोबारा मैं शेल के अंदर आ चुका हूँ। दोबारा अगर मैं ls करूँगा तो आप देखोगे कि मुझे दोबारा से टेस्ट 1 2 3 मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि हम इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हैं। अगर मैं रन करता तो पता क्या होता, ये कंटेनर दोबारा से एक नया कंटेनर बन के रन हो जाता है। अब मैं एग्ज़िट नहीं कर सकता, एग्ज़िट करूँगा तो दोबारा कंटेनर मेरा बैठ जाएगा। मुझे कंटेनर अपना रोकना नहीं है, मुझे अपना कंटेनर कंटिन्यू रखना है। तो आपके पास यहाँ पे एक और कमांड होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल PQ, ठीक है। आप कंट्रोल PQ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे ही मैं लिखूँगा कंट्रोल PQ, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस कंटेनर से बाहर आ गया। अगर मैं दोबारा चेक करना चाहूँ कि मेरा कंटेनर रनिंग फॉर्म में है नहीं है, तो यहाँ मुझे नज़र आ जाएगा कि मेरा कंटेनर जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल PQ आपके कंटेनर को रोकता नहीं है, और EXE से आप जो है वो रनिंग कंटेनर के अंदर जाते हो, ठीक है। अच्छा, अब के पास जो नई चीज़ आ गई है, अब कंटेनर को डिलीट किस तरह से करें, ठीक है, या कंटेनर को रोके किस तरह से। अब किसी भी कंटेनर को रोकने के लिए हम स्टॉप की जो है वो कमांड को यूज़ करते हैं, और कोई भी कंटेनर डिलीट करने के लिए हम RM का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कंटेनर है किल। अब किल बेसिकली देखें, किल ये करता है कि वो रनिंग कंटेनर को ख़त्म कर देता है। अब अगर जैसे कि मेरे पास ये कंटेनर रनिंग है ना, अब मैं स्टॉप किए बगैर अगर इसको रोकने की कोशिश करूँ, सूडो डॉकर कंटेनर सूडो डॉकर स्टॉप भी कर दूँ, और आगे मैं जो है वो इस कंटेनर की आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं जैसे ही इंटर करूँगा, ठीक है, ये थोड़ी देर के अंदर मुझे एक मैसेज दे देगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। तो ये कंटेनर हमारे पास जो है वो स्टॉप होके आ चुका है। अच्छा, मुझे स्टॉप नहीं करना था, मुझे इसको जो है ना डिलीट करना था। तो चले मैं दोबारा से इस कंटेनर को स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको स्टार्ट कंटेनर को डिलीट करूँ, ठीक है ना, रनिंग कंटेनर को, तो मेरे पास क्या मसला आएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। ये कंटेनर मेरे पास दोबारा रन हो चुका है। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ से देखूँ तो मुझे ये बिल्कुल ठीक तरह से मिल रहा है। 4 सेकंड पहले ही ये चला है। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ कि मैं ना इस कंटेनर को ना डिलीट करने लगा हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपके पास क्या होता है, RM की कमांड है। लेकिन RM उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब आपका रनिंग कंटेनर स्टॉप हो जाए। जैसे ये कंटेनर मेरे पास रनिंग है, अगर अब मैं इसको डॉकर RM करके कंटेनर का आगे नाम दे दूँ, तो ये मुझे एक एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि भाई रनिंग कंटेनर को आप डिलीट नहीं कर सकते। उस डिलीट करने से पहले आपने उसको रोकना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि स्टॉप करता हूँ। अब स्टॉप करने के बाद मेरा कंटेनर थोड़ी देर के अंदर जो है वो मुझे स्टॉप होके यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, ये इट विल टेकिंग सम टाइम। सो जैसे ये होता है तो हमें जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ये हमें रिटर्न मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, अगर अब हम इसको RM डिलीट करें, जो कि मेरे यहाँ पे RM लिखा हुआ है, और इंटर करूँ मैं, तो ये मेरा कंटेनर डिलीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि रनिंग कंटेनर को तभी आप डिलीट कर सकते हो जब आप उसे रोक दो। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा कंटेनर रनिंग कंडीशन में है। ये मैंने कंटेनर को दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे इसको कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी इसको नहीं मिल रहा है। दोबारा क्लियर करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे सूडो इमेजेस के अंदर जाके दोबारा कंटेनर बनाते हैं। सूडो डॉकर। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रनिंग कंटेनर को किस तरह से जो है ना रोकते हैं। रोकने का क्या मतलब है, मतलब उसको किल करते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, सूडो डॉकर अल्पाइन, सही है, सूडो डॉकर रन। रन के बाद हमारे पास एक होता है, अच्छा यहाँ पे अभी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले तो मैं IT यूज़ कर रहा था, अब मैं इस्तेमाल करूँगा डिटैच मोड। अब डिटैच मोड का ये मतलब है कि भाई ये इसको बैकग्राउंड में ले जाता है, ये हमें कोई इंटरेक्टिव शेल नहीं देता। बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है, हमारा टर्मिनल फ्री होता है, हम इसके साथ दूसरे काम कर सकते हैं। तो मैंने सूडो डॉकर रन आगे D करके अल्पाइन लिख दिया है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के अंदर मेरा कंटेनर बन के आ गया है, जो कि मुझे जो है मेरा ये मुझे इंटरेक्टिव मोड नहीं चाहिए, तो इस वजह से जो है वो मुझे सिंपल मिल गया, जिसके लिए मैंने -D का इस्तेमाल किया। अब मैं सूडो डॉकर कंटेनर अगर LS करूं तो आप देखो, अच्छा मेरे पास ये कंटेनर जो है वो भी आई थिंक रनिंग कंडीशन में है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था। LS-A कर दूं। अच्छा, तो ये कंटेनर जो है वो मेरा एग्ज़िट हो चुका है, 24 मिनट पहले बन चुका है। अच्छा, ये इसके बाद जो है वो हम ये कर देते हैं कि इस कंटेनर को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक कमांड है सूडो
डॉकर स्टार्ट, आगे कंटेनर का नाम, जो कंटेनर का नाम तो ये रहा, इसको मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँ कॉपी, इसको यहाँ कर दूँ मैं सिंपल पेस्ट। तो ये मुझे रिटर्न होके आ चुके हैं, यानी कि हमारे कंटेनर चल रहा है। अब मैं रनिंग कंटेनर को अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ sudo docker किल की कमांड यूज़ करूँगा और आगे कंटेनर की आईडी दे दूँगा। इससे ये होगा कि हमारा जो रनिंग कंटेनर होगा वो बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी सब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो किल करने के बाद जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं करूँगा तो अच्छा, इसने मुझे क्या कहा है कि कैन नॉट कंटेनर डिलीट नॉट रनिंग। अच्छा, ये कंटेनर जो है ना रनिंग कंडीशन में नहीं है अभी, तो चलें देख लेते हैं कंटेनर करके इस चीज़ को। डॉकर कंटेनर पीएस, अच्छा ये अभी तक रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। तो डॉकर कंटेनर पीएस पीएस, अच्छा मेरे को सूडो लगाना पड़ेगा, स्टिल नहीं हुआ ये ऑन, तो इसको रनिंग करते हैं। सूडो रन रन डॉकर रन -IT के बाद इमेज का नाम alpine.sh, ठीक है। 2 मिनट। अब मैंने इसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। आई थिंक ये अब रन हो चुका दूसरा कंटेनर, ठीक है। एग्ज़िट करने के अलावा मैं इसको करता हूँ PQ, मैंने इसको PQ कर दिया। और अब मैं देखता हूँ कि तो ये कंटेनर हमारे पास एक चल रहा है। अब इस रनिंग कंटेनर को अगर मैं किल करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा sudo किल करने के बाद जो है उस कंटेनर का नाम मेरे को सिंपली दे देना है। उससे ये होगा कि हमारे पास जो कंटेनर होगा वो कंटेनर रनिंग कंडीशन में ही किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये कर दिया, इंटर कर दिया। और अब मैं अगर आके दोबारा देखूँ अपने, अच्छा ये स्टिल हमारे पास चल रहा है, ये हमारे पास किसी तरह का कोई एरर है। अच्छा, तो मुझे sudo docker के बाद यहाँ पे डोकर लिखना पड़ेगा, आई यस। तो हमारा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो किल हो चुका है। तो ये देखें हमारा ये कंटेनर जो है वो सक्सेसफुली किल हो चुका है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था किल के हवाले से। अब डिटोच मोड का भी आपको पता पड़ेगा कि बैकग्राउंड में जाते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, पब्लिशिंग दी पोर्ट और कस्टम नेम देने लगे हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपनी इस जो है वो सूडो के ऊपर और डोकर इमेजेस के ऊपर चेक करता हूँ। इमेजेस ही मैंने यहाँ पे आके इमेजेस लिखा, ठीक है। तो मेरे पास एक फ़ाइल है Nginx की आपके पास बेसिकली क्या होती है, वेब एप्लीकेशंस वगैरह के लिए Nginx इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं कि इसको अब जो है वो पोर्ट भी असाइन करते हैं, उसको कस्टम नेम भी देते हैं। तो किस तरह देंगे, तो कस्टम नेम और पोर्ट देने का ये तरीका होता है कि वेब जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो किसी न किसी पोर्ट के ऊपर चलती हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगा सूडो परमिशन लेने के लिए, उसके बाद मेरे पास होगा डोकर के बाद मैं लिखूँगा रन के बाद दूंगा मैं डिटैच मोड, यानी कि मुझे इसके इंटरेक्टर मोड में नहीं जाना, मुझे ये प्रोसेस बैकग्राउंड में फेंक देना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो है मैं अब इसके साथ मुख्तलिफ़ काम वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है इसको एक नेम दे सकता हूँ। तो नेम देने के लिए मेरे पास माइनस नेम होता है, या तो मैं इक्वल लगाऊँ या तो मैं स्पेस दे दूँ, बात एक ही है। तो मैंने स्पेस लगा दी, इक्वल दे दिया। उसके बाद कहता हूँ इसको वेब ऐप, ठीक है, वेब ऐप कर दिया। वेब ऐप करने के बाद जो है ना, अब मैं इसको दूंगा एक और फ्लैग जो कि होता है -p का मतलब होता है पब्लिश, यानी कि मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर के ऊपर पब्लिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इसको कोई भी पोर्ट नंबर दे सकता हूँ। तो मैंने इसको 808 का पोर्ट नंबर दे दिया और पोर्ट 80, और मैंने इसको यहाँ पे जो है वो पोर्ट 80 असाइन कर दी, क्योंकि Nginx की एप्लीकेशन है, हमेशा माइंड में रखें जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो पोर्ट नंबर 80 पे चलती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि ये है आपके पास, ये आपका पोर्ट एड्रेस है, ठीक है। तो या और 80 जो है आपका इंटरनल पोर्ट है। 800 की जगह आप कोई भी नंबर दे सकते हो कंप्यूटर के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल में 25,000 के करीब या 10,000 के करीब, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ पोर्ट्स वगैरह होती हैं
तो पोर्ट आप इस तरह से असाइन कर सकते हो, एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी जगह उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक इलाका है। जैसे मैं कराची में रहता हूँ और मैं किसी को कहता हूँ कि यार आप गार्डन की साइड आ जाओ, और गार्डन की साइड या आप सोल्जर बाज़ार की तरफ आ जाओ, मैं आपको वहाँ मिलूँगा। अब सोल्जर बाज़ार वो शख्स बंदा पहुँच जाता है। अब सोल्जर बाज़ार के अंदर भी कोई स्पेसिफिक इलाका होगा, मैं उस इलाके या दुकान का नाम बता दूँगा, वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी। अब 8088 हमारे इंटरनल कंप्यूटर के अंदर, हमने अभी इस कंटेनर को रन तो करना है, इसको कोई ना कोई एड्रेस तो देना है, तो इस वजह से हमने 8008 दे दिया। मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी देता, लेकिन ये 80 जो दूसरा नंबर होगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसको मेरे को 80 देना है, ये नंबर वेरी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं हम? आगे हम ये कर सकते हैं कि अब जो है वो मैं क्या दे दूँगा, इस एप्लीकेशन का नाम दे दूँगा जो कि है इंजन एक्स, ठीक है। तो सूडो का मतलब ये है कि मैं परमिशंस वगैरह गेन कर रहा हूँ, डोकर का मतलब है कि डोकर की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, रन का मतलब है कि मैं इसको रन कर रहा हूँ, माइनस डी का मतलब है कि डेटेज यानी बैकग्राउंड में चलेगा, वेब ऐप का मतलब ये है कि ये डैश डैश नेम, इसको नेम असाइन कर रहा हूँ, पी का मतलब ये है कि पब्लिश कर रहा हूँ, ये हमारी पोर्ट नंबर और आईपी है, ठीक है, और ये इंजन एक्स है। जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो मुझे ये कंटेनर मेरा रन होके आ चुका है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट, और देखूँगा जो नंबर मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया, तो मैंने 8008 का नंबर असाइन किया। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये जो है वो वेब ऐप इंजन एक्स की एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। और यहाँ पे आके मैं दोबारा देखूँ तो ये मुझे बता देगा कि अभी आपके पास जो है वो इंजन एक्स एक एप्लीकेशन चल रहा है, जो कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर पोर्ट नंबर 80 TCP 80 के ऊपर और आईपी नंबर 8008 के ऊपर, पोर्ट्स नंबर 808 के ऊपर लिसन कर रहा है, जिसका नाम ये है। अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सूडो डॉकर स्टॉप करूँ या किल करूँ वो मेरे ऊपर है। चले मैं आपको किल कर देता हूँ क्योंकि रनिंग कंडीशन है, तो ये हमारा कंटेनर भी बेड़े आएगा, ठीक है। तो बेहतरीन प्रैक्टिस ये कि आप जो है ना पहले स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद किल करें और डिलीट आरएम करें, तो आप किल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अब अगर दोबारा जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट कंटेनर, और इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया। हमने देखा कि हम कस्टम नेम किस तरह से दे सकते हैं, सारी चीज़ें। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो कन्फ्यूजन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह।